कभी सोचा है कि हाथ में जो स्मार्टफोन है या सामने रखा लैपटॉप आखिर ये काम कैसे करता है? आज हम बात करेंगे उसी छोटी सी चीज के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी की और ये भी देखेंगे कि कैसे भारत इस टेक्नोलॉजी का नया बादशाह बनने का सपना देख रहा है। असल में ये एक छोटे से दिल जैसा है जो इस डिवाइस को चला रहा है, जिस पर हम और आप अभी जुड़े हुए हैं। एक नन्ही सी चिप जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। तो भाई ये सेमीकंडक्टर आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग और दिल दोनों हैं। मतलब आपके फोन से लेकर देश को बचाने वाले बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ इसी छोटी सी चिप के भरोसे चलता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये चीज इतनी जरूरी है तो भारत इसे खुद क्यों नहीं बना लेता? और बस यहीं से इस कहानी की असली जड़ यानी हमारी ग्लोबल निर्भरता की बात शुरू होती है। आज की तारीख में दुनिया की लगभग सारी की सारी सेमीकंडक्टर चिप्स सिर्फ 3 देशों में बनती हैं: ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन। आप सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का रिमोट कंट्रोल बस कुछ ही देशों के हाथ में है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और भारत अपनी हर जरूरत के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है। याद है ना कोविड का वो दौर, जब नई गाड़ियों से लेकर फोन तक की वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी हो गई थी? असल में वो इसी चिप की कमी का नतीजा था। और उस एक संकट ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो अब इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा प्लान है क्या। ये सफर शुरू हुआ 2021 में, जब इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का ऐलान हुआ। और देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर मार्च 2024 में गुजरात के सानंद में देश के पहले बड़े प्लांट की नींव भी रख दी गई। और टारगेट भी बड़ा है, 2026 तक भारत में बनी पहली चिप मार्केट में आ जानी चाहिए। इस सपने को जमीन पर उतारने का जो पहला और सबसे ठोस कदम है वो गुजरात के सानंद में उठाया गया है। यहां एक बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है। लेकिन एक मिनट, ये प्लांट चिप बनाएगा नहीं, बल्कि बनी हुई चिप को इस्तेमाल के लिए तैयार करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, चलिए समझते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में कहते हैं ATMP, यानी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। इसे आप चिप बनाने की रेसिपी का फाइनल टच मान सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां एक रॉ चिप को किसी डिवाइस में लगने के लिए तैयार किया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक फाइनल फिनिशिंग फैक्ट्री है। सबसे पहले चिप को उसके सेफ घर, मतलब एक प्रोटेक्टिव केस में असेंबल करते हैं। फिर उसकी जबरदस्त टेस्टिंग होती है, ये पक्का करने के लिए कि वो एकदम परफेक्ट काम कर रही है। उसके बाद उस पर एक पहचान का निशान लगाया जाता है और आखिर में उसे पैक करके फोन या लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है। ठीक है, पर सवाल यह है कि भारत इतना सब कुछ कर क्यों रहा है? मतलब इस अरबों खरबों डॉलर के मिशन के पीछे असली वजह क्या है? इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो है: पैसा और सुरक्षा। जरा इस नंबर को देखिए, $1 ट्रिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अंदाजा है कि 2030 तक सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट इतना बड़ा हो जाएगा। और जाहिर है, भारत इस खरबों डॉलर के केक में से एक बड़ा हिस्सा अपने लिए चाहता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि देश में ही और ज्यादा फोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स बनेंगे। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में आकर पैसा लगाएंगी और दुनिया भर में मेड इन इंडिया चिप बिकेगी, जिससे देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त किक स्टार्ट मिलेगा। लेकिन रुकिए, ये बात सिर्फ पैसे या इकोनॉमी की नहीं है। आज की दुनिया में असली ताकत सेमीकंडक्टर ही है। चाहे देश की सुरक्षा हो, 5G, 6G की तूफानी स्पीड हो, AI का भविष्य हो या फिर स्पेस में भारत की उड़ान, हर जगह इन्हीं चिप्स का सिक्का चलता है। तो मतलब एकदम साफ है, जिसके हाथ में चिप बनाने की ताकत है, असली कंट्रोल उसी के पास है। इसलिए अपनी चिप खुद बनाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये देश को टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की भी जंग है। और ऐसा भारत पहले भी कर चुका है। याद कीजिए, एक वक्त था जब हम अपने ज्यादातर हथियार दूसरे देशों से खरीदते थे, और आज हम ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं। अब बस यही कहानी चिप्स की दुनिया में दोहरानी है, यानी एक आयातक से निर्यातक बनने का सफर। लेकिन ये रास्ता उतना आसान नहीं है। कह सकते हैं कि ये फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा ताज है। और इस सपने को सच करने के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। देखिए, ये मंजिल वाकई आसान नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पैसा। इस इंडस्ट्री में अरबों नहीं, खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगता है। दूसरी चुनौती है टेक्नोलॉजी।
चिप बनाने की जो सीक्रेट रेसिपी है वो दुनिया की कुछ ही कंपनियों के पास है और वो इसे आसानी से शेयर नहीं करती। और तीसरी जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है वो है टैलेंट। हमें हजारों की तादाद में ऐसे हाई स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए होंगे जो ये मुश्किल काम कर सकें। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए पूरी तस्वीर को एक बार फिर से एक नज़र में समेटते हैं। तो देखिए, कहानी एकदम सीधी है। लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। पहला कदम गुजरात में उठाया जा चुका है। दांव पर $1 ट्रिलियन का बहुत बड़ा बाजार है और सामने खड़ी हैं पैसा, टेक्नोलॉजी और टैलेंट की चट्टान जैसी 3 बड़ी चुनौतियां। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं लगता। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है और इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। क्या भारत दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको देखना होगा।